वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, नवाज शरीफ के दफ्तर पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लंदन में नवाज शरीफ पर हमला हुआ है, उनके दफ्तर पर हमला हुआ है। 15 से 20 लोगों पर हमले का आरोप भी लगा है। हमलावरों में पीटीआई के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दफ्तर पर यह हमला किया गया है नवाज शरीफ के, वो भी लंदन में उनके दफ्तर पर यह हमला किया गया है और 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिन पर हमले का आरोप भी लगा है। आपको बता दें कि कल ही अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी थी, लेकिन संसद को भंग कर दिया गया और उसके बाद अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर पर हमला किया गया है। 15 से 20 लोग ये बताए जा रहे हैं और खासतौर पर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे। तो तस्वीरें भी वहां से सामने आने लगी हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से हमला किया गया है। नवाज शरीफ के दफ्तर पर यह हमला होता है, लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर पर यह हमला किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, वहां पर भी अब सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं दफ्तर के बाहर। और वहीं महायुद्ध की ग्राउंड रिपोर्टिंग न्यूज़ 18 की जांबाज टीम लगातार कर रही है। हमारे सहयोगी यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जो शेल्टर होम सुरक्षित जगहों पर बनाए गए हैं, उसमें काम करने वाले वॉलंटियर टीम को बता रहे हैं कि हम वॉलंटियर ने टीम को आखिर क्या कुछ बताया, वो आपको सुनाते हैं। हमारे साथ शेल्टर होम में काम करने वाले टीम है। मिस्टर टीम, हाउ डू यू आर हेल्पिंग पीपल हियर? So I'm helping. Actually, I'm a student here, and I come here to live here for some moment. What do you think? When this war is going to end? I don't know. It's too difficult to say. Some people and some news says that it's gonna be not later. तो देखिए, लोगों की मदद करने के लिए लोग स्टूडेंट्स हैं ये, और यहाँ पर आए हुए हैं, खुद वॉलंटियर कर रहे हैं अपने आप को और लोगों की मदद कर रहे हैं जो अपना घर बार छोड़ करके यहाँ पर आए। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, यूक्रेन। और रविवार को रेड क्रॉस का एक काफिला इटली से यूक्रेन के लिए रवाना हुआ, जो पोलैंड होते हुए आज यूक्रेन के लीव पहुंचेगा। काफिले में एम्बुलेंस, बसें और जरूरी सामान से भरे ट्रक शामिल हैं। रेड क्रॉस का प्लान है कि इटली के 100 शरणार्थियों को इकट्ठा करके उन्हें वापस इटली लाया जाए। यूक्रेन में रेड क्रॉस का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। वहां पर इटली के लगभग 100 से भी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि इटली के इन लोगों को वहां से निकालकर उनका रेस्क्यू करके वापस इटली लाया जाए, जिसके लिए रेड क्रॉस ने कई सारी बसें वहां पर भेजी हैं। और रूस के बम यूक्रेन का दम निकाल रहे हैं। रूस की खतरनाक मिसाइलों से यूक्रेन के शहर तबाह हो गए हैं और इस बीच रूस की तरफ से यूक्रेन के 4 बड़े शहरों की तरफ कैलिबर और बैस्टियन मिसाइलें छोड़ी गई हैं, जिनके निशाने में आया पूरा का पूरा इलाका तबाह हो गया। कैलिबर और बैस्टियन मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं, इसे समझने के लिए आपको इन तस्वीरों को देखना चाहिए। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल। काला सागर में बवंडर मचाने के बाद ये चारों मिसाइल अपने अपने टारगेट की तरफ निकल पड़ी हैं, जिनके निशाने पर दक्षिणी यूक्रेन के 4 बड़े शहर हैं, माइकोलेव, मारियुपोल, खेरसोन और ओदेसा। चारों शहरों में मिसाइल अलर्ट जारी हो गया है, लेकिन यूक्रेन कुछ भी करने की हालत में नहीं था। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। एक बार फिर देखिए, अगर आपको मिसाइल नहीं दिखी तो गौर से देखिए। हम वीडियो की रफ्तार धीरे कर देते हैं। इस मिसाइल ने यूक्रेन के माइकोलेव शहर में बहुत बड़ी तबाही मचाई है। यूक्रेन में अब तक इससे खतरनाक मिसाइल अटैक नहीं हुआ है। 10 मंजिला इमारत पर रूस की मिसाइल से ऐसे हमला हुआ कि अब आर पार देखा जा सकता है।
और यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जाहिर है ये बहुत ताकतवर मिसाइल रही होगी। बिल्डिंग में एक भी कोना साबुत नहीं बचा है। ठीक इसी तरह यूक्रेन की ओडेसा में जो हमला हुआ माइकोलेव शहर से बिल्कुल कम नहीं है। तेल डिपो पर हुआ हमला बिल्कुल सटीक और निशाने पर किया गया। जब हमला हुआ तब माइकोलेव में सुबह के 6 बज रहे थे और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस बिल्डिंग से टकराने वाली मिसाइल ने एकदम सटीक निशाना लगाया। Вот в этом доме 8-этажном в 6 часов утра Россия по нам нанесла свой ракетный удар. Вот эта шрапнель прилетела в наш дом. जानकारों की माने तो रूस ने ओडेसा के तेल डिपो पर कैलिबर मिसाइल से हमला किया। Major parts of Ukraine and major cities of Ukraine within the first 3-5 days of their so-called special operation, as they call it. But for the time being, having the 30th day of war, a month of war, we see that they haven't managed to capture any major cities, just managed to encircle, to besiege some smaller cities in southern and eastern Ukraine. But even in those cities, they are not controlling the situation. और से देखिए ये मिसाइल समंदर में किसी जंगी जहाज से लॉन्च होने के बाद किस तरह से ये आगे बढ़ती है। पहले मिसाइल एक के बाद एक मल्टी टारगेट्स के लिए लॉन्च की जाती है। अलग अलग कैटेगरी में इस मिसाइल की रेंज 50 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है। इसके कई वर्जन हैं। ये मिसाइल लैंड बेस्ड लॉन्चर से दागी जा सकती है। ये मिसाइल समंदर से भी लॉन्च की जा सकती है। एक बार लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल ट्रांससोनिक से लेकर सुपरसोनिक रफ्तार तक अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और 3 मीटर के दायरे में सटीक हमला करती है। लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे ट्रैक करके मार गिराना आसान नहीं है, क्योंकि ये टेरन हैंगिंग मिसाइल है, यानी ये जमीन से कुछ मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ते हुए अपने टारगेट पर पहुंचती है। ऐसे में समंदर की सतह से कुछ ऊंचाई पर ही जब ये ट्रैवल करती है तो इसे मार गिराना आसान नहीं होता। अपने टारगेट के करीब पहुंचने पर यह मिसाइल पहले एक दायरे में मंडराती है और फिर अपने टारगेट की सही पहचान करती है। एक बार टारगेट फिक्स हो गया तो फिर उस पर फाइनल अटैक के लिए बढ़ जाती है।